मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए हैं। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है, उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े हैं, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी बार्मिक समाज के लोग नौकरी करेंगे। यहां पे अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक्री है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए हैं। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है, उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े हैं, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई,
जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहां पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले भैया यहां पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए हैं। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहां पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे?
ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिखरी है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए हैं। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहां पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे, वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिखरी है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के
का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त